बाइक पे बैठे हुए थे और बाइक इन्होंने सर स्टार्ट किया है, उसके गमला उठाते ही ना मैंने आगे फुटेज चेक की है सारी गली में, 3-4 घरों में, वहाँ से ऐसे निकली है बाइक जैसे हवा निकलती है, इतनी तेज़ कि पता नहीं हमने क्या उठा लिया, गमला उठा लिया हमने, पता नहीं क्या उठा लिया। मैं भी जैसे गमला बिक जाएगा 200-300 रुपये का, चलो भी नशा कर लेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये बच्चे पकड़े जाएँ, कोई बंदा जो पर्सन जो अच्छा पर्सन हो जो इनको मेरे को बताए भी ये कौन है, मैं इनको समझाना भी चाहता हूँ भी इस तरफ से रास्ता छोड़ो, तुम क्या चक्रों में पड़े हो, 100-200 के लिए तुम इतना बड़ा काम करते हो। अगर किसी भी सज्जन पुरुष को अगर ये पता लगे या कोई बताए भी ये था, उसके साथ मेरी फुटेज मिल जाती है, मैं तो उसको इनाम और दूंगा उस सज्जन को अपनी तरफ से, बिल्कुल 5000 का इनाम दूंगा उसको मैं। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं डॉक्टर मनीष मल्होत्रा के क्लिनिक पर और आपको बता दूं कि 3 युवक यहां पर आते हैं और गमला चुरा कर ले जाते हैं। हालांकि डॉक्टर साहब का ये कहना है कि हम उन युवकों को फंसाना नहीं चाहते, लेकिन उनकी मंशा जरूर जानना चाहेंगे कि आखिरकार उन्होंने इस वारदात को किन कारणों से अंजाम दिया। इसको लेकर खास बातचीत करें। डॉक्टर साहब, पहले पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला सर यही है, पूरा मामला तो सर यही है कि 16 तारीख की रात को, मतलब सुबह 1:45 यानी 17 तारीख हो गई ना, तो तब वो बाइक रुका है यहाँ पे और रुकते ही 3 लड़के थे, जो 2 लड़के वहाँ इधर उतरे हैं, एक वहीं पे बैठा रहा है बाइक पे, और पीछे वाले लड़के ने उतर के पहले तो वो बांधा अपना पटका सा और फिर उतरते ही गमला उठाया और चल पड़े। मेरे को पहले तो बड़ा ये लगा भी ये उन्होंने हुआ क्या है, भी ये गमले के चक्कर में यहाँ कैसे आए और गमला ले गए और फिर इधर उधर भी नहीं देख रहे, सीधा ही चले गए गली में से। फिर मैंने कहा इनकी मंशा क्या थी क्या नहीं थी, ये थोड़ा जानना तो चाहिए। इसके लिए मैंने थोड़ा इन्फॉर्म किया, तो मैंने कहा भी क्यों ये बच्चे यहाँ पे आए, क्या करना चाहते थे, भी इनकी मंशा क्या। अगर तो ये नशे के चक्कर में हैं तो भी जैसे गमला बिक जाएगा 200-300 रुपये का, चलो भी नशा कर लेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये बच्चे पकड़े जाएँ, कोई बंदा जो पर्सन जो अच्छा पर्सन हो जो इनको मेरे को बताए भी ये कौन है, मैं इनको समझाना भी चाहता हूँ भी इस तरफ से रास्ता छोड़ो, तुम क्या चक्रों में पड़े हो, 100-200 के लिए तुम इतना बड़ा काम करते हो। कल को इस गली में कोई बड़ी चोरी हो जाए, उसी समय जब ये आए हुए हैं मेरी गली में, हो सकता है भगवान ना करे उसी समय को और चोरी हो जाती है आगे गली में, तो पकड़ दे तो ये भी जाते हैं, तो पकड़े जाते हो आप समझदार हो, तो उसमें नाम इनका भी आ जाता, इनका नाम आता तो ये भी रगड़े जाते बीच में। तो मैं ये चाहता हूँ इन बच्चों को मैं समझाना भी चाहता हूँ, बेटा इस रास्ते से हटो, इस रास्ते में कुछ नहीं है, लेकिन और थोड़ा सा मुझे ज्ञान भी हो भी ये क्यों आए थे, इसके पीछे कारण क्या था। मैं इनको कुछ कहना नहीं चाहता, तो मतलब कहीं ये सोचें बच्चे भी हमें कल को पुलिस को इतला करके हमें ये करा दें, वो नहीं। मैं समझाना चाहता हूँ अगर ये छोड़ जाएंगे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जिस टाइप से ये उतरे हैं ना, मुझे ये लग रहा है ये कच्चे ही चोर हैं जिस टाइप से ये उतरे। सब CCTV भी आपने देखा है, तो क्या कुछ उम्र नज़र आ रही है युवकों की? उम्र लगभग तीनों की उम्र लगभग 17, 18, 19, बस 20 से नीचे लग रहे थे तीनों। बाइक पे बैठे हुए थे और बाइक इन्होंने सर स्टार्ट किया है, उसके गमला उठाते ही ना मैंने आगे फुटेज चेक की है सारी गली में, 3-4 घरों में, वहाँ से ऐसे निकली है बाइक जैसे हवा निकलती है, इतनी तेज़ कि पता नहीं हमने क्या उठा लिया, गमला उठा लिया हमने, पता नहीं क्या उठा लिया। मैं कहता हूँ दिखता ही नहीं, वहाँ से एकदम गोली की तरह जाती है बाइक, तो वहाँ भी दिख नहीं पाया, बस ऐसे परछाई दिखती है भी ये गया बाइक बस। हालांकि अगर बात नशे की जाए, नशा मान लीजिए कि नशे की पूर्ति के लिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया हो, तो वो छोटी वारदात होगी डॉक्टर साहब की, मतलब इतने 100, 200, 500 के लिए इस तरह का क्राइम करना लगता नहीं आपको बड़े अजीब-ओ-गरीब है? नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है, मतलब इतना रात्रि के समय तुम चले हो, 1:45 पे टाइम देखो बेटा, और उस समय कोई और दिक्कत आ जाए, कोई तुम्हारे साथ ही प्रॉब्लम हो जाए, जिसका तुम नुकसान करने चले उसको हो ना, तुम्हारा ही नुकसान, 100-200 के पीछे तुम ये काम कर रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। तो क्या कुछ एडवाइस ऐसे युवाओं को देना चाहेंगे ताकि वो अगर कोई और भी करना चाहे तो उनके पैर थम जाएं? क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? मैं तो यही देना चाहूँगा, अगर किसी भी सज्जन पुरुष को अगर ये पता लगे या कोई बताए भी ये था, उसके साथ मेरी फुटेज मिल जाती है, मैं तो उसको इनाम और दूंगा उस सज्जन को अपनी तरफ से, बिल्कुल 5000 का इनाम दूंगा उसको मैं। मतलब जिन्होंने इस युवकों की पहचान कर दी उसको 5000 रुपये इनाम? 5000 रुपये इनाम दूंगा उसको, और ज़रूर दूंगा। और इन युवकों को भी मैं समझाऊंगा मिल के कि बेटा ये काम आगे से तुम नहीं करोगे, तो क्योंकि मुझे लगा भी ये
नशे के चक्कर में ही ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो कोई आपको पहचान बताना चाहे, सूचना देना चाहे तो कैसे कम्युनिकेशन आपसे कर सकता है? मेरे क्लिनिक पे आए, मैं गुप्त रखूँगा, बिल्कुल। कोई प्रॉमिस संपर्क करता नंबर हूँ। भी बता दीजिए, कई बार कोई फोन में। हाँ, मेरा नंबर लिखा हुआ है वैसे, पर फिर भी मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ, 9896026872। मैं तो बार बार यही कहता हूँ, मेरे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं, मैं तो बल्कि उनको भी ये कहता हूँ कि बेटा इस तरफ नहीं जाना चाहिए। अब बेटा क्या, मैं तो बड़ों को भी कहता हूँ जो विस्की पीते हैं, मैं तो उनको ये कहता हूँ कि विस्की कब तक पियोगे, जब लीवर ख़राब होगा तब छोड़ोगे। अच्छा, स्मोकिंग कब तक करोगे, जब टीबी बढ़ेंगी तब छोड़ोगे ना। तो छोड़ोगे तो सही ना, तो पहले ही छोड़ दो, फिर अभी छोड़ो। मैं तो ये एडवाइस देता हूँ हमेशा, कभी सुन लेना आप मेरे से, कभी। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब की तरफ से बड़ी अपील की गई है कि नशा हर हाल में छोड़ देना चाहिए। और इन युवकों की जो पहचान बताएगा, डॉक्टर साहब ने नंबर भी दिया है, इनके क्लिनिक पर भी आकर आप इन युवकों की पहचान बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पहचान बताएगा उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी और उसे इनाम से नवाजा भी जाएगा। तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।